घने और रहस्यमयी जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, तीन दोस्त अर्जुन, विवेक और रेचल एक ऐसे पुराने मंदिर की खोज में निकले थे जिसके बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वो मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन सदियों से बंद है। कुछ का मानना था कि वहां एक दिव्य मणि छिपी है, तो कुछ कहते थे कि वहां एक भयानक नाग पहरा देता है। रेचल ने धीमी आवाज में कहा, हमें यकीन है ना कि यही सही रास्ता है? अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े नक्शे को देखते हुए जवाब दिया, हाँ, मंदिर यहीं कहीं होना चाहिए। अचानक झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। तीनों रुक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। झाड़ियों के बीच से एक विशालकाय 3 फन वाला नाग धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर काले धुएं जैसा चमक रहा था और उसकी तीनों आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। रेचल का गला सूख गया। ये असली है? नाग कुछ क्षणों तक उन्हें घूरता रहा, फिर फुफकार मारता हुआ आगे सरक गया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। विवेक ने कांपते हुए कहा, शायद यही उस मंदिर का रक्षक है। डर के बावजूद वे आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें बेलों और काई से ढका हुआ एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। पत्थरों पर समय की मार साफ दिख रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। अंदर घना अंधकार था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बने रहस्यमय चिन्ह चमकने लगे। बीच में एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी। रेचल ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। शायद हम यहां बिना वजह नहीं आए। खोजबीन के दौरान विवेक को एक दीवार थोड़ी अलग दिखी। उसने धक्का दिया, पर वो नहीं हिली। अर्जुन ने शिवलिंग के पास ध्यान से देखा। वहां एक छोटा सा प्रतीक बना था। शायद यही कुंजी है। उन्होंने शिवलिंग को हल्का सा घुमाया। अचानक जमीन कांपी और दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसक गया। एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। अंदर अंधेरी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर अब गहराता जा रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। वे नीचे उतरे। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर 5 फन वाले नाग की आकृति उकेरी गई थी। दरवाजे के नीचे 3 गोल स्थान बने थे, लाल, नीला और हरा। इसे खोलने के लिए 3 मणियों की जरूरत है, रेचल ने अनुमान लगाया। तीनों अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे। विवेक को एक पुराने दीपक के भीतर लाल मणि मिली। रेचल को दीवार के पीछे छुपी हरी मणि मिली, पर नीली मणि कहीं नहीं थी। अर्जुन आगे बढ़ा तो अचानक जमीन धंस गई और वह नीचे गिर पड़ा। अर्जुन! रेचल चिल्लाई। गड्ढे के भीतर एक चमकती हुई नीली मणि रखी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और ऊपर फेंक दिया। दोनों ने उसे बाहर निकाला। तीनों ने मणियों को दरवाजे में लगाया। जैसे ही मणियां अपनी जगह बैठीं, दरवाजा भारी गर्जना के साथ खुल गया। अंदर का कक्ष बेहद विशाल था। बीच में 5 फन वाले नाग की सोने की मूर्ति खड़ी थी। उसके बीच वाले फन में एक बड़ी चमकती हुई नीली मणि जड़ी थी। वातावरण अचानक ठंडा हो गया। यही असली शक्ति है, विवेक फुसफुसाया। अर्जुन ने मणि को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, पीछे से जोरदार फुफकार सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा। वही 3 फन वाला नाग सामने खड़ा था। रेचल ने डरते हुए कहा, यह तो वही नाग है जो बाहर था। नाग बिजली की गति से उनकी ओर लपका। तीनों इधर उधर भागे। कक्ष में उसकी फुफकार गूंजने लगी। मणि निकालो, रेचल चिल्लाई। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और मणि को बाहर खींच लिया। जैसे ही मणि निकली, कक्ष अंधकार में डूब गया। नाग और उग्र हो गया। विवेक ने मणि को अपने हाथ में लिया। अचानक मणि से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। नाग पीछे हटने लगा। रेचल ने साहस दिखाते हुए मणि को नाग की ओर बढ़ाया। रोशनी और तेज हो गई। नाग तड़पने लगा। उसकी भयानक चीख कक्ष में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर धुएं में बदलने लगा। आखिरी फुफकार के साथ वह राख बन गया। पर उसी समय मंदिर कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं। यहां से निकलो, अर्जुन चिल्लाया। तीनों भागते हुए सीढ़ियां चढ़े। पत्थर गिरने लगे। वे किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, मंदिर धीरे धीरे जमीन में समा गया।
मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। तीनों थके हुए जमीन पर बैठ गए। रेचल ने धीरे से कहा, क्या यह सब खत्म हो गया? अर्जुन ने अपनी जेब से वह चमकती नीली मणि निकाली। वह अब भी हल्की रोशनी दे रही थी। विवेक ने गहरी सांस ली। शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल फिर शांत हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रातों में जब चांद आसमान में पूरा चमकता है, उस मणि से अब भी हल्की सी फुफकार की आवाज सुनाई देती है, मानो 3 फन वाला नाग अब भी किसी दिन लौटने का इंतजार कर रहा हो। रोमांच और डर का असली मजा चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि असली खौफ अभी बाकी है।